ओके, देन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि बेटा आपको मैं एग्जाम्पल 10th डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है ना। बाकी के एग्जाम्पल्स हो चुके थे, है ना। 2-3 एग्जाम्पल में ऐसा हुआ था, है ना। एक में तो मैं तुरंत पता चल गया था, इसके अंदर भी 10th के अंदर भी ऐसा हुआ है ना, कि हमें जब इंटरसेक्शन लेना होगा, है ना, उस पॉइंट को हमने गलत लिया हुआ है, ठीक है। तो मेथड 1, ठीक है ना, मेथड 1 10th एग्जाम्पल, ठीक है ना। करना क्या है, मैं x-2 को y कंसिडर करूँगा, ठीक है। देन मेरे पास ये आ जाएगा y-1 अपॉन y-2 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। देन मुझे इसको जैसे हम वेविकर्व सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। तो y बिलोंग्स टू मेरे पास आ जाएगा 1 से 2, है ना। 1 पे आपका क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि न्यूमरेटर में है और न्यूमरेटर में आपको 0 चाहिए, और 2 पे ओपन ब्रैकेट डिनोमिनेटर का है, डिनोमिनेटर क्लोज, ठीक है। वो डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए। अभी जब है ना, पहला पार्ट तो ये आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर मैंने, है ना, उल्टा ले लिया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला कंडीशन लेके सॉल्व किया था, ठीक है। ये मिस्टेक हो चुकी थी। ओके, देन नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि भाई y जो है वो पॉजिटिव आ रहा है ना, कि मोड है y क्या है, मोड x-2 वो पॉजिटिव आना चाहिए, और आपका आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो मोड x-2 बिलोंग्स टू 1 से 2। फिर मैंने बोला हुआ था कि जब भी मोड x लेस देन p, है ना, इक्वल साइन भी आ सकता है, लेस देन इक्वल्स टू, है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। 1 मिनट। ओके, देन प्रॉपर्टी क्या थी मेरे पास कि x बिलोंग्स टू -b2 -a यूनियन यूनियन ए टू बी, ठीक है, ए टू बी। ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास, ठीक है ना। इसी को अप्लाई करेंगे, फिर मेरे पास आ जाएगा x-2 बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ पर 2 पे ओपन ब्रैकेट, है ना। तो x-2 बिलोंग्स टू -2 टू -1, -1 पे क्लोज, यूनियन 1 से लेके 2 पे ओपन, ठीक है। देन हम 2 को ऐड करेंगे, देन x बिलोंग्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 0 से लेके 1 यूनियन 3 से लेके 4, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। मेथड 2 में क्या करवाया था मैंने कि भाई है ना, x-2 को ग्रेटर देन 0 लेके सॉल्व किया था, है ना, x-2 लेस देन 0 लेके सॉल्व किया था, ठीक है। तो इसको लिख लो, फिर उसके बाद है ना, वो सेकेंड मेथड अप्लाई करते हैं। डन। ये नहीं लेना है आपको, ये मैंने लिया था, ठीक है। देन मेथड टू मैंने जो किया था वो करेक्ट है, सपोज किसी ने नोट डाउन किया होता तो, ठीक है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि भाई x-2 में लेस देन 0 ले लूँ, ठीक है। देन x-2 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये मैंने डोमेन सेट किया, ठीक है। ये डोमेन सेट करने के बाद मैं x-2 का जो मॉड है ना, उसको नॉर्मल ब्रैकेट से ही डिनोट कर सकता हूँ, ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, अपॉन नीचे मेरे पास आ जाएगा x-2 इज लेस देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x-3 अपॉन x-4 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से मेरा x बिलोंग्स टू आ जाएगा 3 से 4, 3 पे क्लोज ब्रैकेट, 3 to 4, 4 पे ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये डिनोमिनेटर का है, ठीक है। और ये जो पार्ट है वो पूरा का पूरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में से आ रहा है ना, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। और सेकेंड पार्ट क्या है मेरे पास,
एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो है ना, देन एक्स इज लेस देन टू है ना, ये डोमेन सेट किया मैंने। देन अभी जब ब्रैकेट ओपन करूंगा ना, मतलब मॉड को ओपन करूंगा, तो माइनस साइन के साथ आपको ओपन करना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन, नीचे आ जाएगा माइनस एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। अभी न्यूमरेटर में भी माइनस वन से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी माइनस वन से मल्टीप्लाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, हम तीनों तरफ नहीं कर रहे, हम सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब इसी तरफ कर रहे हैं है ना, इसी पार्ट में हम कर रहे हैं। ठीक है, देन हम इसमें इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस टू प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो। न्यूमरेटर में मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन, नीचे आ जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है ना, देन यहाँ से आंसर आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू जीरो से वन तक। ठीक है, इस तरीके से है ना, जीरो डिनोमिनेटर का है इसलिए वहाँ पर ओपन है और वन न्यूमरेटर का है इसलिए वहाँ पर क्लोज। ठीक है, तो ये जो पूरा आंसर है वो हमारा एक्स लेस देन टू के अंदर आता है ना, तो ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ से आंसर है। दोनों का, दोनों के बीच में क्या है और है, दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू जीरो से वन यूनियन थ्री टू फोर है ना, सेम आंसर आ जाएगा ना। राइट डाउन। इसके अलावा बेटा इसमें कोई और डाउट है ना, चेक पे नंबर डालें और एक बार नंबर आ जाने के बाद दूसरी बार नंबर नहीं पुट करना है। साथ साथ में लिखते जाना है, पहली बात है ना। चेक करो एग्जाम्पल 15 का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एनी डाउट मैंने वापस सॉल्व किया और हो सकता है कि वापस डाउट आ जाए। ओके, नो, देन फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ, किसी को भी कोई डाउट है, नंबर नंबर चेक पे लिखें। ओके बेटा कौन कौन अभी भी एब्सेंट है, तन्मय एक तो पता चल गया। ठीक है, कौन कौन एब्सेंट है? 10 स्टूडेंट कनेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, श्रु- श्रुति श्रुति एब्सेंट है, उसको पता तो है ना कि आज क्लास है। हरी, श्रुति हरी और तन्मय। ओके ओके, डन है ना, ये तीन एब्सेंट है। ओके ओके, हाँ देन अभी यहाँ पर नाइन्थ सॉरी 11th और 12th में कोई डाउट? 11th 12th किसी को कोई डाउट? ओके नेक्स्ट, ये कुछ आंसर्स। ठीक है, ओके ये होमवर्क में दिया था मैंने आपको। ठीक है ना, बोला था ये आपको ट्राई करके आना है। ठीक है, होता है नहीं होता है वो बात की बात है। ठीक है, सिर्फ ट्राई करना था। चलो इसको करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जितने मॉड है, ठीक है, मॉड को मुझे नॉर्मल फैक्टर से रिप्लेस करने हैं। तो हम कैसे रिप्लेस करते हैं, जो अभी तक हमारे पास पैटर्न है वैसे ही करना है ना, कि ये एक तरफ पॉजिटिव रहता है एक तरफ नेगेटिव रहता है, सेम ये एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। ठीक है ना, मतलब एक नंबर के एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको
ओपन करना है, ठीक है। तो 3 ब्रैकेट बनेंगे, ठीक है ना। पहला ब्रैकेट रहेगा 1 से लेस, ठीक है ना। नंबर लाइन पे इसको चाहो तो प्लॉट कर लो, यहाँ से आ जाएगा 1 फिर 2 एंड देन 7, है ना। तो एक पहला इंटरवल है मेरे पास, x इज लेस देन 1, ठीक है। x इज लेस देन 1 में अब आप क्या कर सकते हो कि एक नंबर ले लो, जैसे 0 ले लिया मैंने, है ना। इसके अंदर पुट करेंगे नेगेटिव आएगा, तो उसको माइनस साइन के साथ ओपन करो, ठीक है। मैं पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। मैंने एक स्टेप इंक्रीज़ किया है ना, ज़्यादा नहीं, एक स्टेप मैंने शॉर्ट में कर दिया, है ना। कि भाई मैं अभी इतना पता चल गया कि मैंने इंटरवल बनाने हैं, उसके बाद इंटरवल बनाने के बाद उस इंटरवल के अंदर कोई एक वैल्यू चूज़ कर लेंगे, ठीक है। और वो वैल्यू मैंने फर्स्ट फैक्टर के अंदर पुट करी, तो पता चला वो पहला फैक्टर जो है ना, मॉड के अंदर वाला, वो नेगेटिव है, तो उसको मैंने माइनस साइन से रिप्लेस कर लिया। फिर सेकेंड में मैंने ज़ीरो पुट किया तो वो पॉजिटिव है, तो उसको एज इट इज़, मतलब उसमें प्लस साइन के साथ ओपन करना है, ठीक है। देन थर्ड फैक्टर में ज़ीरो पुट करूँगा, तो अंदर का फैक्टर अगेन आपका नेगेटिव है, तो उसको वापस आपको माइनस साइन के साथ ओपन करना है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट का एफ ऑफ एक्स बन गया, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स। बेटा दर्शन, तुम लेफ्ट क्यों हो गए? दर्शन, माइक ऑन करें, अवेलेबल है तो। दो नाम से तुम कनेक्ट हुए हो। ठीक है, देख लेते हैं बाद में। ओके, इस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। अभी एफ ऑफ एक्स है मेरे पास, है ना। तो इसको मुझे अभी सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो मेरे पास ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -2x, यह आ जाएगा +3x और -5x, ठीक है। तो -4x, देन कांस्टेंट नंबर को यहाँ से आ जाएगा 2, फिर यहाँ से मुझे -6, है ना, और यहाँ से आ जाएगा 35। 35 + 2 37, -6 इज 31, ठीक है। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सेकेंड इंटरवल है मेरे पास 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2। यहाँ पर मुझे लेस देन इक्वल्स टू लेना पड़ेगा, क्योंकि इस फैक्टर को जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो वो नेगेटिव के अंदर, मतलब एक्स लेस देन 2 के अंदर वो पॉजिटिव आ जाएगा, वो फैक्टर वहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अभी मैं इसके अंदर एक वैल्यू चूज करूँगा 1.5, ठीक है। तो अभी मैं इसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अभी फर्स्ट फैक्टर में, ठीक है, फर्स्ट फैक्टर में आपका 1.5 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 1.5 इज, है ना, पॉजिटिव, तो आपको डायरेक्ट ओपन करना है 2 इंटू x-1। फिर सेकेंड के अंदर आप अगेन 1.5 पुट करेंगे, वो भी पॉजिटिव है, तो उसको भी एज इट इज ओपन करेंगे, ठीक है। थर्ड के अंदर 1.5 पुट करेंगे, थर्ड फैक्टर के अंदर, तो वो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, तो उसको माइनस साइन के साथ ओपन करना पड़ेगा, -x-7, ठीक है। देन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 2x और यहाँ से आ जाएगा 3x और यहाँ से -5x, मतलब x पूरा कट हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ से आ जाएगा -2x, -6x और यहाँ से 35, ठीक है। तो -8 + 35 दैट इज इक्वल्स टू 27। थर्ड थर्ड इंटरवल है मेरे पास 2 लेस देन एक्स लेस देन 7, ठीक है। इसके अंदर मुझे एक वैल्यू चूज करनी है, मान लेते हैं 4, ठीक है। तो पहला फैक्टर जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, 2 × x-1। फिर सेकेंड फैक्टर जो है वो नेगेटिव आएगा, तो उसको हम साइन चेंज कर देंगे, 2 - x। एंड देन थर्ड जो है वो आपका अगेन नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो -5 × x-7, है ना। कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो, मैंने 4 लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से 2x, यहाँ से -3x और -5x, ठीक है। तो -8
और +2x दैट इज -6x। ठीक है, देन अभी आपके पास कांस्टेंट नंबर्स को ऐड करें, यहाँ से आ जाएगा -2, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास -2, देन यहाँ से आ जाएगा 6, ठीक है, तो 4 बच गया, और यहाँ से आ जाएगा +35। ठीक है, कितना होगा, कितना था यहाँ से, दिस इज -2, दिस इज 6 है ना, 4 रिमेनिंग और 35, ओके 39, यहाँ पर हम लिख सकते हैं +39। ठीक है, देन फोर्थ हमारे पास है इंटरवल x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इसके अंदर कोई भी एक नंबर ले लेंगे दैट इज 8, है ना, देन एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं हम लोग 2 × x - 1, है ना, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा फैक्टर, है ना, तो साइन चेंज 3 × 2 - x प्लस, है ना, ये भी फैक्टर अभी 8 लिया हुआ है तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो 5 × x - 7। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ से -3x, यहाँ से 2x और ये 5x। ठीक है, तो इस 4x कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट को ऐड करते हैं, दिस इज -2, ठीक है, -2, फिर यहाँ से आ रहा है 6 और दिस इज -35, है ना, -2 -35 माइनस, ये आ जाएगा -31 टोटल। तो बाजू में आंसर लिखा हुआ है तो आप वहाँ से चेक कर सकते थे, बट आपको एग्जाम में आंसर थोड़ी गिवन होगा है, इसमें पूरा कैलकुलेशन अभी करना पड़ेगा, है ना, एग्जाम का वेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये पार्ट। चलो, इसके अंदर किसी को कोई डाउट, चेक करें, किसी को कोई भी डाउट है इस एग्जाम्पल के अंदर। इरेज करूं? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये भी सिमिलर टाइप का है। ठीक है, और अभी इसके अंदर, है ना, यहाँ से जो फंक्शन बन रहा है ना, वो पार्ट मैं आपसे नहीं करवाऊंगा, है ना, मतलब वो आपको होमवर्क में है ना, मैं यहाँ पर नहीं करूँगा इसको। ठीक है, अब इसके बाद आपको, है ना, ये बोला हुआ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इन दिस इंटरवल, ये पार्ट मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, इसके आगे वाला पार्ट आपको होमवर्क में करना है, जैसे हमने किया सिमिलर पैटर्न बन रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और है ना, उसके बाद क्या करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर दो मेथड है, पहला मेथड हम ग्राफ करेंगे ना, पहला मेथड, मेथड वन ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और ग्राफ का यूज़ करके हम इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करें कैसे ग्राफ बनेगा इसका, है ना, पीस वाइज फंक्शन है, इसका ग्राफ हो सकता है कि आपके बोर्ड लेवल तक नहीं आया होगा। ठीक है, पीस वाइज के अंदर आपके जो इंटरवल्स है ना उसको पहले ऑब्जर्व कर लो, है ना, मेरा ये एग्जांपल आ जाना चाहिए। इसके बाद मेरा एक इंटरवल है 2 से लेस। ठीक है, 2 से लेस, तो मान लेते हैं 2 यहाँ पर आ रहा है ना, 2 से लेस के लिए इसकी वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, ऑब्जर्व करो, 2 से लेस के लिए इसकी वैल्यू आ रही है 0। फिर एक इंटरवल है 2 से 3, है ना, तो यहाँ पर मान लेते हैं 3। फिर है 3 से 4। ठीक है, देन है 4 से ग्रेटर, है ना, 4 से ग्रेटर, तो 4 से ग्रेटर के लिए वैल्यू कितनी आ रही है 0। 4 से ग्रेटर के लिए वैल्यू कितनी आ रही है, ग्राफ से चेक करें 0, है ना, और यहाँ पर 4 इंक्लूड करना है तो इसलिए इसको डार्क करेंगे। और 2 से लेस के लिए वैल्यू कितनी आ रही है, वहाँ पर भी 0, है ना, 2 को हमें इंक्लूड नहीं करना इसलिए हम इसको ओपन रखेंगे। ठीक है, ये जो अभी ग्रीन कलर है वो आपका ग्राफ है। ठीक है,
रेड कलर है वो ग्राफ नहीं है, वो आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है। बाकी जो बनेंगे ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है ना, वो आपके ग्राफ है। तो इस तरीके से आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। हमने इसका और इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब बच गया इसका ग्राफ, ठीक है। इसका ग्राफ आपको नॉर्मली जैसे y इक्वल्स टू 2x-4 होता है वैसे ही बनाना है, बट इसका जो ग्राफ होगा वो 2 से लेके 3 तक ही कंसिडर करना है ना, उतना ही ग्राफ यहाँ पर ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जो बाउंड्री है उनको पुट करेंगे ना, तो 2 और 3, ठीक है। और ये मुझे पता चल गया है कि ये तो क्या है, लीनियर है ग्राफ, है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है ना। तो 2 पुट करने पे मतलब x इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। और x की वैल्यू 3 पुट करने पे y की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना। ये डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो 2 जो है वो हमें इंक्लूड करना है ना। तो इस वजह से यहाँ पर डार्क करेंगे, है ना। और 2,0 और 3,2, है ना। यहाँ पर सपोज 1 और 2, है ना। 2 को हमें सॉरी 3 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो उसकी वैल्यू भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वहाँ पर ओपन रखेंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट ग्राफ मुझे बनाना है इस फंक्शन का, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अगेन क्या करना है, y इक्वल्स टू आप 8-2x एज्यूम कर लें। अब इसका ग्राफ जो है पता चल गया होगा, है ना, कि ये स्लोप इसका नेगेटिव आ रहा है ना। तो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, मतलब है ना, आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। अब इसकी बाउंड्री वैल्यू क्या है, 3 और 4, है ना। तो 3 पुट करने पे मुझे मिल रहा है 2, ठीक है। 3 कंसिडर करना है मुझे, ठीक है। और 4 पुट करने पे मुझे वैल्यू मिल रही है 0। तो ये दो पॉइंट है, इनको प्लॉट कर लेते हैं। और ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो 3 पे आ रहा है 2, मतलब यहाँ पर मैं डार्क कर रहा हूँ, और 4 पे आ रहा है मेरा ओपन, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये जो पूरा ग्राफ है उसको मैं येलो कलर से बना रहा हूँ ना, दिख रहा है, देखना ट्राई करो देखने की। तो यहाँ से यहाँ तक अभी मैंने ग्राफ बनाया पीस वाइज, बट ये कंप्लीट आपका कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो अभी इसके अंदर आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना है ना। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आ रहा है इस पॉइंट पे, है ना। मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 2, मिनिमम वैल्यू कितना है 0, है ना। तो उन दोनों को ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो 2 इज अ सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये पूछा गया था 2 और 8 के बीच में, बट हमारा ग्राफ जो है वो 2 और 4 के बीच में ही कुछ वेरी कर रहा है, बाकी सब जगह पर तो 0 ही है ना। तो 2 पे हमारा वैल्यू आ रहा है 0, है ना। 8 पे भी वैल्यू आ रहा है 0, है ना। पूरा ग्राफ जो है वो 2 से लेके जहाँ तक 8 होगा, है ना, वहाँ तक ही आपको कंसिडर करना है ना। उसके अंदर ही ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको चेक करनी है। नो वॉइस, अभी आ रहा है बेटा वॉइस? यस सर। ओके, बीच में लैग हुआ था। ओके ओके ओके, अभी ठीक है। मेरा एक्चुअली ध्यान नहीं था, मैं पढ़ाने में ध्यान था, सॉरी, है ना। आप मैंने चेक नहीं किया लैग आ रहा था कि नहीं। तो ये ग्राफ आप बना पाओगे ना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। ग्राफ आप, है ना, अभी आप ग्राफ यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। पीस वाइज फंक्शन के अंदर यहाँ पर जैसे आपका लीनियर है, लीनियर जो कि ऑलरेडी आप आपको पता है ना कि इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं ना, लीनियर का ग्राफ कैसे बनाते हैं वो आपको पता है। बट यहाँ पर हो सकता है साइन यूज आ जाए, है ना, हो सकता है मॉड यूज आ जाए। तो धीरे धीरे इसका पीस वाइज फंक्शन का भी ग्राफ हम इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे जाके, है ना, इसको थोड़ा सा अ, ना, और सीख लेंगे डिटेल में, है ना। उसके बाद पीस वाइज जैसे मॉड फंक्शन है, बट फंक्शन नहीं, फंक्शन को सिंप्लीफाई करके हमें पीस वाइज कन्वर्ट करना है वैसा नहीं, ठीक है। आपको पीस वाइज फंक्शन के अंदर ही आपको मॉड फंक्शन गिवन होगा, ठीक है। तो उस टाइप के ग्राफ भी हम बना पाएंगे ना, वो हम बाद में धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इस ग्राफ को समझो, ठीक है। अभी मेथड 2 कर लेते हैं, ठीक है। मेथड 2 सिंपल है। मेथड 2 क्या है कि भाई जितने भी बाउंड्री पॉइंट है ना, पहले तो ये ऑब्जर्व करेंगे
ये स्ट्रेट लाइन देगा मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, है ना, ये भी स्ट्रेट लाइन देगा मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो मुझे इतना पता चल गया है कि भाई जो भी ग्राफ होगा, है ना, वो कर्व में नहीं है ना, स्ट्रेट फॉर्म में ही आ रहा है। तो जब भी स्ट्रेट फॉर्म में आपका आंसर होता है तब ये पर्टिकुलर मेथड अप्लाई होगा ना। ये इसी एग्जाम्पल का मेथड है, ये जनरल मेथड नहीं है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है सबको कि भाई मैं इसी एग्जाम्पल के अंदर, है ना, ये मेथड 2 अप्लाई कर पाऊंगा। तो अभी मैंने चेक किया कि भाई f(2) बाउंड्री पॉइंट, है ना, मैं अभी इसकी बाउंड्री नहीं चेक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट की बाउंड्री चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू मैंने चेक करी, वो 0 आ रही है, ठीक है ना। वो 0 मैंने यहाँ से नहीं लिया, है ना, वो 0 कहाँ से लिया है, इस फंक्शन से लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन है, ठीक है। 3 की वैल्यू मुझे इस फंक्शन से लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो 3 की वैल्यू f(3) कितनी मिल रही है, 2। देन f(4), 4 देखो कहाँ से लेना है आपको, 4 आपको यहाँ से लेना है, ठीक है ना, ऊपर वाले फंक्शन से नहीं लोगे आप, ठीक है। तो 4 की वैल्यू कितनी आ रही है, अगेन 0, ठीक है। और अभी इनके बाउंड्रीज चेक करेंगे, है ना, इसकी बाउंड्री एक तो आ चुकी है, एंड f(8), एंड f(8) इज लेस देन 4, 8 इज लेस देन 4, है ना। तो यहाँ इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 2, और मिनिमम वैल्यू कहीं पे भी, है ना, कोई भी चेक कर सकते हैं, ये भी चेक कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी आप चूज कर सकते हैं। तो मिनिमम मैक्सिमम 2 और मिनिमम 0, वो भी आपका सम आ जाएगा 2। दिस इज बेटर ऑप्शन, ठीक है। बट इसके अंदर ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा है, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है। ग्राफ इज इजिएस्ट वे कि वहाँ पर आपका चांसेस कम होगा, है ना, गलत होने के। बट ये जो है वो फास्ट वे है, बट इसके अंदर चांसेस है गलत होने के, है ना। यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन होना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर ग्राफ के अंदर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ग्राफ यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाके है ना, डिफरेंट डिफरेंट जब एग्जांपल्स होंगे तब उस टाइम पे हम इसको और अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलो, और कोई डाउट इसके अंदर, कोई किसी को डाउट है, ठीक है ना। f(x) सब लोग डिराइव कर पाएंगे। लॉजिक बेटा बता तो दिया मैंने, सारे लॉजिक बताया, ठीक है ना। एक तो बाउंड्री पॉइंट चेक किया, फिर मुझे ये पता है, मेथड 2 का ही बता रहा हूँ, है ना, मुझे ये पता है कि ये ग्राफ है जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना। यहाँ पर मेरा जो लॉजिक है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला लॉजिक है ना। ये एक्चुअली में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बट ये बाय ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, है ना, कि ये जो ग्राफ है पहला वो सीधा इंक्रीज होगा, है ना, दूसरा ग्राफ है वो जो सीधा डिक्रीज होगा। मुझे ये नहीं पता इस मेथड में कि भाई ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बट मुझे इतना पता है कि ये, है ना, पहला पार्ट जो है वो सीधा इंक्रीज होगा, सेकेंड पार्ट है जो कि सीधा डिक्रीज होगा, इतना कंफर्म है। देन उसके बाद मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है ना, इसी पार्ट के अंदर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, मैक्सिमम कितनी आ रही है, 2 आ रही है। फिर इस पार्ट के अंदर इसकी मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम 3, सॉरी यहाँ पर मैक्सिमम तो आ ही नहीं रही है ना, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पर मैक्सिमम लेनी पड़ेगी, वो आ रही है 3, ठीक है। फिर यहाँ पर मेरे पास आ रहा है मिनिमम अगेन 0, ठीक है ना। तो मैंने ये चेक किया, ये लॉजिक है मेरा। एक्चुअली में लॉजिक को डिराइव करने जाओगे तो वापस ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्लियर है। तो इसको आपको माइंड से ही करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना। और इनके सर बीच में जरा आपको मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, वो पार्ट हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सीखेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर, है ना, ऑब्जर्वेशन का काम करना पड़ेगा, है ना। इससे ज़्यादा लेवल वाले एग्जाम्पल हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पर कुछ भी थोड़ा सा भी ट्रिकी पार्ट होगा तो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। और सर कोई मुझे डाउट किसी डाउट को? 17 सर। हाँ, यस। हाँ सर हमें क्वेश्चन में ये दिया गया होगा बेटा, तो आपका इसमें आवाज़ नहीं आ आंसर। रहा है, थोड़ा माइक पास रखे या फिर वॉल्यूम बढ़ाए। 1 मिनट है, मैं अपना वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। हाँ बोलो। सर अगर हमें आंसर क्वेश्चन में तो ये लेस देन 2 वाला वो सब लिमिट्स नहीं दिए होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से लिमिट्स पे ये हमें अप्लाई करना है। बेटा फिलहाल तुम्हें ये पता चल गया यहाँ पर, ये एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में जो बताया वो सब पता चल गया तुम्हें,
हाँ नहीं, उसके पहले जो स्टेप करते हैं ना वो आंसर ले आने के लिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 व्हेन एक्स इज लेस देन 2, वो हाँ, वाले स्टेप में वहां पर एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 भी हो सकता है ना? इस कंडीशन में वो बोल रहे कैसे? हो? हाँ। नहीं बेटा, उसको हमने देखो, वो यहाँ पर हमने चेक किया है ना, इसको भी हमने चेक किया। हमें इक्वल साइन कहाँ लगाना है ना, जैसे ये ब्रैकेट से 1 आया हुआ है, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट जो है ना वो सारे किसी ना किसी ब्रैकेट से आए हुए हैं, है ना। ब्रैकेट मतलब आइदर मॉड है, आइदर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो है ना, 1 यहाँ से आ रहा है, इस मोड से आ रहा है, तो इस मोड के अंदर है ना, अभी 1 से लेस वाली वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये नेगेटिव, ठीक है ना, तो नेगेटिव देगा। तो पूरा जब इंटरवल को साथ में मुझे रिप्रेजेंट करना है ना, तो वहां पर इक्वल साइन नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि नेगेटिव होता है ना, तो वहां पर आपको ब्रैकेट ओपन करने के लिए आगे माइनस साइन लगाना पड़ता है, ठीक है। और 1 से ग्रेटर में ये जो पार्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। और पॉजिटिव के लिए मुझे पूरा कंबाइन एक रिप्रेजेंट करना है, वही मैं उसके साथ में जीरो को भी ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव के लिए जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और सेम वे आपको जीरो में भी साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, माइनस साइन, इसलिए इसको हम अगर क्लब करते हैं। तो वहाँ, अगर नेगेटिव होगा तो वहां पर इक्वल टू नहीं लेना। हाँ, नेगेटिव होगा तो इक्वल टू नहीं लेना, ये काफ़ी टाइम से मैं बता रहा हूँ आप सबको, है ना, स्टार्टिंग से ये पार्ट मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है, एक बार चेक कर लो, ठीक है। अ, अभी नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ जब मैंने मॉड पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना, उसके डेफिनेशन में ही ये मैंने समझाया था, ठीक है ना, और ये सबको आपको आगे तक कंटिन्यू करना है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? ओके, है ना, देन आगे के कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अभी आपको इसी नंबर से डाल देने हैं, मैं जो नया वर्कशीट दूंगा ना उसमें एग्जांपल 8 करके आएगा, मतलब दोनों वर्कशीट को मैंने क्लब किया हुआ है ना। आगे के नंबर्स को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, वो आप बाद में कर लेना। अभी इस प्रॉपर्टी को करने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको, है ना, मॉड्यूलस वाले प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर के एल एम एन ओ, ये सारी प्रॉपर्टीज है ना, ओ को अभी भूल जाओ, ठीक है ना। अभी आपके पास बच गए हैं के एल एम एन, है ना, ये आपके पास 4 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इनको एक बार सब लोग क्विकली रिवाइज कर लो, ठीक है ना, के एल एम एन। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, के के अंदर ध्यान रखना है कि आपको दो अलग अलग फंक्शन के बीच में साइन प्लस आना है ना, प्लस आ रहा है तो आप ये वाली के वाली प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, है ना। इनिशियली इतना ध्यान रखो कि ये कब यूज़ करना है, तो मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको सपोज आपको, है ना, एक दो छोटे छोटे ब्रैकेट होंगे, एक बड़ा ब्रैकेट होगा, है ना, तो वहाँ पर दो फंक्शन बन रहे होंगे और उनके बीच में प्लस साइन आ रहा है ना, तो आप ये ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी अप्लाई कर सकते हो। और सेम अभी आप एल कब यूज़ करोगे, जब यहाँ पर आपका माइनस साइन आएगा, ठीक है ना, आप ध्यान रखो यहाँ पर बीच में माइनस साइन आएगा, तो आपको ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करना है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर बीच में माइनस साइन हो या प्लस साइन हो, ठीक है ना, इतना पार्ट तो आपका कवर होता ही है, ठीक है ना। सिर्फ माइनस साइन होता है तो ये पार्ट ऐड नहीं होता है ना, इसका ध्यान रखना है। देन एम को चेक कर लेते हैं, एम क्या है कि भाई है ना, दो आपको इस तरीके से गिवन होगा, है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई एक्स और वाई दोनों सेम साइन के होने चाहिए, तभी ये जो रिलेशन है ना, ये जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और माइनस साइन होता है तो अब ये ध्यान रखना है कि, है ना, दोनों ऑपोजिट साइन के रहेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी सारी क्लियर है ना, इन्हीं के बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं अभी, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ से पहले वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई करी, बेसिक डेफिनेशन वाले प्रॉपर्टीज अप्लाई करी, ठीक है। और अब हम इन चारों के बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, फिर मिक्स करने वाले हैं ना इसके बाद, है ना, थोड़े से ऐसे एग्जांपल, फिर हम मिक्स एग्जांपल्स करेंगे। ओके, सबसे पहले
इस एग्जांपल में ऑब्जर्वेशन से मेरे पास जब भी कभी मॉड x रहता है तो मैं उसको ओपन करता हूँ x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, है ना। ये तो बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। अब आप ये वाला पार्ट साथ में ले सकते हो कब, जब ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। और और आप ये वाला पार्ट साथ में ले सकते हो कब, जब x आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर 1 मिनट, इस केस के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है ना, ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, वही पार्ट यहाँ पर बाहर माइनस साइन के साथ है, ठीक है। मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है वही आपका बाहर माइनस साइन के साथ है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है वो नेगेटिव है ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि x माइनस 8x+12 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 10x+21 इज लेस देन 0। ये स्टेप समझ में आ गया सबको? इसमें किसी को कोई डाउट है ना? बेसिक डेफिनेशन से, प्रॉपर्टी से मैंने ये कॉन्सेप्ट उठाया, ठीक है, कि भाई जो ये वाला पार्ट है वो नेगेटिव होगा, तो आगे साइन माइनस है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होके आपको मोड के साथ आप कंपेयर कर पाओगे, ठीक है। और पॉजिटिव के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको जो मैग्नीट्यूड है वो तो दोनों का सेम ही मिलेगा, है ना। सिर्फ आपको साइन में डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको इस तरीके से सोचना है। देन अभी कुछ बचा नहीं, है ना। ये हम वेविकव मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। यह आ जाएगा x-4, सॉरी x-6 इंटू x-2 अपॉन नीचे आ जाएगा x-7 इंटू x-3 लेस देन 0। देन इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, मेरे पास आ जाएगा 2, 3, 6 और 7, ठीक है। फैक्टर किया, देन सबके कोएफिशिएंट चेक किया, पॉजिटिव है, देन हम डायरेक्ट वेविकव अप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। अभी यहाँ पर इक्वल साइन है नहीं तो सारे ही ओपन में आएंगे, ठीक है। ये स्टेप भी ध्यान रखना है। देन उसके बाद अभी आपको क्या चाहिए, नेगेटिव वैल्यू चाहिए। नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक आ रही है, x बिलोंग्स टू 2 से 3 यूनियन 6 से लेके 7 तक, ये आपका आंसर है ना। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब ये आपका आंसर नहीं आया है ना, अभी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन और करना पड़ेगा, ठीक है। अब जबकि साइन हम ब्रैकेट ओपन करते टाइम ध्यान रखते हैं, वो क्लब करते हैं, बट यहाँ पर ये पार्ट जो है वो जीरो आ जाता है ना। मतलब इसके अंदर वाला पार्ट भी जीरो बनेगा, ठीक है। तभी भी ये इक्वल बनेंगे ना दोनों तरफ, है ना। इसकी वैल्यू भी जीरो आ गई, इसकी वैल्यू भी जीरो आ गई, है ना। तब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे वापस उस केस में, है ना। तो जब जब ये जीरो बन रहा है ना, जीरो कब कब बन रहे, जब ये आइदर x=2 हो, आइदर x=6 हो, है ना। तो उस केस को हमें कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। तो ये 2 और 6 पे आपका क्लोज ब्रैकेट आप अप्लाई करना, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपका ये फाइनल आंसर है, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकता है कोई। सर ये लास्ट वाला क्या बोला आपने, वो सिक्स लास्ट वाला? वाला ये बोला कि भाई जब ब्रैकेट ओपन करना है तो जो प्रॉपर्टी है वो तो मैंने इसके पहले ही बताई, है ना, पहले से बता रहा हूँ। बट इस एग्जाम्पल के अंदर, है ना, आपको जीरो जहां जहां हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ सपोज जीरो भी आ गया तो साइन से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। आप माइनस ले रहे हो प्लस ले रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला साइन से, ठीक है ना। इस तरीके से आप जब ऑब्जर्व करोगे तो दोनों तरफ आपको जीरो बनाना है। तो जीरो कब बनेगा, जब दोनों तरफ का न्यूमरेटर जीरो बनेगा। और दोनों तरफ का न्यूमरेटर कब जीरो बन रहा है, जब x=2 हो या तो 6 हो, ठीक है ना। इसलिए 2 और 6 को आपको इंक्लूड करना है। समझ में आया? हाँ, और किसी को कोई डाउट?
देन नेक्स्ट एग्जांपल, है मेरे पास। अब यहाँ पर वो जो प्रॉपर्टी बताई थी है ना, उनका यूज़ करेंगे। इसके पहले भी हमने कुछ डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया है ना, वहाँ पर भी प्रॉपर्टी का यूज़ किया। यहाँ पर भी सिमिलर टाइप से एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। तो ये मेंस लेवल में इस टाइप से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आपका x आ रहा है, देखो यहाँ पर प्लस में y आ रहा है ना, इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड y, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0,